विषय संध्या का चल रहा है। संध्या अर्थात परमात्मा से संधि, परमात्मा के समीप होना, परमात्मा के गुणों को जानना। परमात्मा को जानने से पहले अपने आप को जानना आवश्यक है। परमपिता परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को जो साधन दे रखे हैं, आज का विषय है मार्जन मंत्र। मार्जन अर्थात मांजना, सफाई करना, शुद्ध करना। जैसे बर्तनों की सफाई, बर्तनों को मांजते हैं, भोजन करने से पहले उनकी सफाई होती है। किसी वाहन स्थान को प्रयोग में लाने से पहले उसकी सफाई होती है। इसी प्रकार से आत्मा को जो परमात्मा के द्वारा साधन मिले हुए हैं, उनकी सफाई करने की क्षमता, मांजने की क्षमता किसी में है तो वह परमपिता परमात्मा में है। परमपिता परमात्मा पूर्ण पवित्र है। परमात्मा से पवित्र कोई भी नहीं है। पहला मंत्र है ओम भू पुनातु शिरसी। ओम यानी कि ओम परमात्मा का मुख्य नाम है। हे परमात्मा, आप हमारे सिर को पवित्र कीजिए। सारा ही कार्य तो हम सिर में जितना भी आपने लगा रखा है, जितना भी मस्तिष्क है, बुद्धि आदि सब यहीं से चलता है। आपके अंदर ही वो क्षमता है। आप संपूर्ण बुद्धिमान हैं, संपूर्ण ज्ञानवान हैं, संपूर्ण विद्या कोई भी तो ऐसी नहीं है जो परमपिता परमात्मा सर्व सामर्थ्य से युक्त है उसके पास न हो। वही पवित्र कर सकता है। हम सभी प्रार्थना आपसे यही करते हैं कि भू पुनातु शिरसी। आप जब प्राणों के भी प्राण हैं और जो प्राण के सहारे आत्मा रहता है, हमारे सिर को भी पवित्र कीजिए। यहाँ से हमारे अंदर कोई गलत विचार, विद्या न पनपे। अगला है ओम भुवः पुनातु नेत्रयो। आप सभी प्रकार के दुखों का तो विनाश करने वाले हैं परमपिता परमात्मा। आप हमारे नेत्रों से जो ज्ञान बन करके अंदर संस्कार रूप में जमा होता है, उसको भी पवित्र कर दीजिए। आप तो परम पवित्र है। ओम स्वः पुनातु कंठे। कंठ को भी पवित्र करिए। स्वः आप सुख स्वरूप हैं। कंठ से ऐसा हो जो हमारे लिए भी सुखकारी हो और अन्यों के लिए भी सुखकारी हो। इस प्रकार से आप कंठ को भी पवित्र करें। यहाँ से वाणी भी ठीक बोलें और बल पराक्रम से जो भोजन अन्नपान अंदर खींचा जाता है, वह भी पवित्र होकर पवित्र ही अंदर जाए। इस प्रकार की बुद्धि हमारे अंदर आप पवित्रता से करें। ओम मह पुनातु हृदये। हे परमपिता परमात्मा, आप महान हैं। हृदय को भी महान करिए। सभी कहते भी हैं ये महान हृदय वाला है। महान हृदय वाला महानता के कार्य करता है। आपसे महान कोई नहीं है। हृदय को भी आप पवित्र कर दीजिए प्रभु। ओम जनः पुनातु नाभ्याम। जनः पुनातु नाभ्याम। आप सभी के जनक हैं। नाभ्याम नाभि, जो हमारी नाभि है, संपूर्ण शरीर को रस पहुँचता है। इसमें शुद्ध सही रस बने और सभी अवयवों में शुद्धता से यह पहुँचे। इतनी पवित्रता भी ये सब आपके द्वारा ही बनाए गए हैं। आप ही कर सकते हैं। आपके अलावा अन्य कोई नहीं है। ओम तपः पुनातु पादयो। पादयो कहते हैं पैर को। हे परमपिता परमात्मा, आप संपूर्ण ज्ञान से युक्त हैं। मेरे पैर किसी गलत जगह पर मुझे न लेके जाएं, अच्छी जगह लेके जाएं, विद्वानों के संग में लेके जाएं, जहाँ अच्छी बात का ज्ञान प्रचार प्रसार होता हो, ऐसी जगह लेकर के मेरे पैर ये यहाँ जाए। इस प्रकार का ज्ञान आप हमें दीजिए। तप है, आप तो पूर्ण सामर्थ्य से युक्त हैं, पूर्ण ज्ञानवान हैं। आप ही पवित्र कर सकते हैं प्रभु। ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसी। जितना भी कुछ जगत में देखा सुना जाता है, सभी कुछ सत्य है, आपके द्वारा बनाया गया है। इसलिए पुनः आपसे यही प्रार्थना करते हैं, जब कोई बात दोबारा दोहराई जाती है, इसका अर्थ यह होता है कि वह विशेष महत्व रखती है। इसीलिए ऋषियों ने पुनः सरसी का सिर को पवित्र करने का विधान रखा है। सारे अवयवों को आप ही तो पवित्र कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र।
आप तो सर्वत्र विद्यमान हैं, सब जगह रहते हैं। कोई भी तो ऐसा कण स्थान नहीं है जहाँ हे परमपिता परमात्मा आप नहीं हैं। हम आपका सच्चे हृदय से ध्यान कहीं भी किसी भी रूप में किसी भी जगह बैठ कर के कर सकते हैं। कोई भी तो स्थान ऐसा नहीं है जहाँ आप मौजूद नहीं हैं। उन सभी जो हम प्यार आपसे प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं, सर्वत्र विद्यमान हैं, खम ब्रह्म सब जगह रहते हैं। सभी संपूर्ण शरीर में जितना भी अवयव है जो हम नहीं भी जान पाते हैं, हे परमपिता परमात्मा आप इन सभी को भी पवित्र करें। यह मार्जन मंत्रों की व्याख्या आपके बीच में रखी। संध्या करते वक्त इस तरह से परमात्मा से प्रार्थना करें कि परमात्मा हमारी मदद कर रहा है और परमात्मा को शुद्ध चेतन स्वरूप ज्ञान से जानकर के ही यह प्रार्थना करने योग्य होती है। वह परमात्मा हमारे अंदर भी, अंतःकरण में भी और बाहर भी सर्वत्र विद्यमान है। हमें कहीं दाएं बाएं जाने आने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपना शांत चित्त करने के उपरांत सभी इंद्रियों को अपने विषयों से रोक करके अंतःकरण के द्वारा उस परमात्मा में ध्यान मग्न होने का नाम संध्या है। ये थोड़ा सा विचार आपके बीच में रखा। आगे कल। ओम सम।